हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे कि आरबीआई ने एक नया सेटअप किया है डिजिटा, जो कि इलीगल फंडिंग, इलीगल लेंडिंग्स जो होती हैं उनको रोकने के लिए है। तो व्हाट हैज हैपन, क्या चीज़ हुई है एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू कर्ब ग्रोइंग साइबर फ्रॉड। जो जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कंसीडर कर रही है कि स्टैब्लिश करने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी डिजिटा, जो स्टॉप करेगी इलीगल लैंडिंग एप्स को, इलीगल लैंडिंग एप्स की फंडिंग्स को, उनको रोकने के लिए। ये एक एजेंसी है जो प्रपोज करेगी, वेरिफिकेशन करेगी उन एप्स की, मेंटेन करेगी पब्लिक रजिस्टर ऑफ वेरीफाइड एप्स और उनके सोर्सेज क्या हैं, ये सब चीज़ें वो करेगी। जो हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी ऑफिशियल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने लास्ट ईयर इसको काउंटर पार्ट करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके साथ उसको, ये जो इलीगल लैंडिंग्स, इलीगल लोन ऐप्स है उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए ये चीज़ इनिशिएट करी थी। उनका कहना, उन्होंने एक एडिशनल केवाई प्रोसीजर को लॉन्च किया, रेगुलेट किया है फॉर रेगुलर एंटिटी। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी नॉन फाइनेंस बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, वो इस चीज़ पे रजिस्टर करेंगे अपने आप को, इस पे अपना अपना बिजनेस पोर्टल को रजिस्टर करेंगी। जो भी वो डिजिटल लैंडिंग्स करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में वो अपनी डिटेल्स देंगे इस पे। अब जो डिस्कशन है वो राइज़ हुआ था, जितने भी थ्रेट्स होते हैं, जितने भी थ्रेट्स प्रोसेस किए जाते हैं इल्लीगल लोन ऐप्स की वजह से, उनको रोकने के लिए एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी रिवील करती है। जितनी भी सोशल इंजीनियरिंग और एग्रेसिव रिकवरी टैक्टिक्स होती हैं, वो इस चीज़ को एम्प्लॉय करती हैं। और इस चक्कर में अभी तक 60 से ज़्यादा जो डेथ्स हो चुकी है, जो डायरेक्टली लिंक की जाती है इन्हीं लैंडिंग्स की वजह से। ये एक तरह की मैरिट इमीडिएट इंटरवेंशन होगी इस चीज़ को कम करने के लिए। ठीक है, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो प्रूव करेगी एक इफेक्टिव और पीस मिल एफर्ट्स होगा जो हमारी केवाईसी प्रोवाइड करेगी। और इसमें अभी तक ऐसी कोई चीज़ें नहीं नजर आई। आरबीआई ने अपने नोडल रोल में सुपरवाइजिंग डिजिटल फाइनेंस बोला है। लास्ट ईयर जो आरबीआई थी, आरबीआई की वर्किंग ग्रुप थी डिजिटल लैंडिंग प्रपोज, उन्होंने क्रिएशन करी थी एक इंडिपेंडेंट मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, जिसका नाम उन्होंने रखा था डिजिटल इंटर ट्रस्ट एजेंसी, जिसका प्राइमरी रोल था वेरीफाई करना जितने भी डिजिटल लैंडिंग्स एप्स हमारे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कैसे डिजिटा जो है वो हेल्प करेगा। जितने भी एप्स हैं जिनके ऊपर वेरीफाइड का सिग्नेचर नहीं होगा, उनको अनऑथराइज कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, जितने भी एडिंग दैट दिस विल सर्व एक तरह का पिवोटल चेक पॉइंट होगा फाइट अगेंस्ट करने के लिए। जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, उनको रोकने के लिए डिजिटल वंस इन प्लेस ऐसा एक इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा कि जितने भी आपके डिजिटल लैंडिंग्स एप्स उनको उनको वो वेरीफाइड सिग्नेचर चाहिए होगा डिजिटा से, तभी वो आगे कोई चीज़ प्रोसीजर कर पाएंगे। तो ये सारी बातें, ये डिजिटा जो है वो हमारे हेल्प करेगा हमारे लैंडिंग्स वाले जो एप्स उनको कम करने में। जो प्रपोज एजेंसी है उसका एम है वेरीफाई करना डिजिटल लैंडिंग्स एप्स को, एक मेंटेन करना पब्लिक रजिस्टर जितने भी वेरीफाइड एप्स है। जो एप्स के पास वेरीफाइड सिग्नेचर नहीं होगा उनको अनऑथराइज कर दिया जाएगा। जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उनको अगेंस्ट रोकने के लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस की जाएगी, प्रमोट करने के लिए जितनी भी अच्छे से ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो डिजिटल लैंडिंग सेक्टर के बीच में। एक तरह से एक राइज होगा फ्रॉडल एक्टिविटीज में, और ना मतलब जितनी भी राइज होता है फ्रॉडल एक्टिविटीज और अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, वो सब चीज़ें कम होंगी इसकी वजह से। जितने भी आपके फ्रॉड स्कैम्स होते हैं, इलीगल स्कैम्स होते हैं, आपके आजकल आपने देखा होगा आपको इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपके बैंक से ये हो रहा है, आपके बैंक से वो हो रहा है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही है। वाई नॉ, अब क्यों द मूव अलाइन विद गूगल अपडेट। ये जो मूव हुआ है वो गूगल अपडेट की पॉलिसी के रिगार्डिंग हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर से बहुत सारे ऐप्स हटाए गए हैं। ठीक है, एनफोर्समेंट लॉ ऑफ लोन ऐप्स जितने भी प्ले स्टोर पे थे उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जो रजिस्टर होंगे आरबीआई अथॉरिटीज पे, वो पार्टनरशिप विद होंगे आरईएस पे। जो पॉलिसी एडजस्टमेंट है गूगल वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, आरबीआई की रिक्वेस्ट पे किया गया है ये काम। जी, गूगल ने अभी तक अपने उस पे से बहुत सारे ऐप्स को हटाया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 442 यूनिक डिजिटल लैंडिंग एप्स की लिस्ट शेयर करी थी विद आईटी मिनिस्ट्री टू वाइट लिस्ट विद गूगल के साथ। अभी तक 2022 के सितंबर से लेकर अगस्त 2023 तक गूगल ने अभी तक अपने उस पे से 2200 डिजिटल लैंडिंग एप्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया। किस वजह से रिमूव कर दिया? बिकॉज ऑफ द लिस्ट जो हमें आरबीआई ने उनको प्रोवाइड की थी। अभी तक 5,000 ऐसे इंडियंस हैं जो ट्रैप्ड हो चुके हैं कंबोडिया में, जहाँ पे उनको इलीगली
हेल्ड किया गया अगेंस्ट देयर विल, उनको वहाँ रखा गया, उनको फोर्स किया गया कैरी करने के लिए क्या, साइबर फ्रॉड ऑन अपने ही लोगों पे जो अपने ही देश में रह रहे हैं, मतलब इंडिया में। जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है अभी तक, जो जितने भी अब जितने भी फ्रॉड मनी अभी तक हुई है 5-6 महीने में, वो 500 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है सिर्फ इंडिया इंडिया में। अर्लियर दिस मंथ जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और जो हमारी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन है, उन सब की रिपोर्ट्स और उनका ये कहना है कि अभी तक हमारे बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो अभी भी कंबोडिया में ट्रैप्ड हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देख के ये सब लाया गया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल एंड लाइक कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आए।